में कई लोग जाकर बयान करते हैं उसके ऊपर। कल ऐसा नहीं दिया जाए कि हम लोग के साथ भी हम लोग के अपने हम लोग के अपने पोतेला किस तरीके का आजा बढ़ते हैं, क्या हम लोग का बाप दादा करके किया है भाई, सर आप लोग को गुलाम बना कर। इसलिए इस तारीख ने मैंने आपको बता दिया कि देखिए कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए किसी को कोर्ट मार करने की। एक दिल से अल्लाह के वास्ते अगर नेक्स्ट किसी को जरूरत पड़ेगा आप लोग बोलिए, हमको जो चीज करके देना पड़ेगा। मैं किसी भी सदारत के लिए, सेक्रेटरी के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए मैं ये लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। रिकॉर्ड कर करके मैं बोल रहा हूँ मीडिया भैया जो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं आप जवाब कीजिए। मैं लड़ रहा हूँ कि एक कमेटी है जिन लोगों ने बनाया है, आज उसके रूह उसके आत्मा को क्या तकलीफ पहुंचती हो। हम लोग हमेशा दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जो लोगों ने ऐसे ऐसे तंजीमें बना के गए, तो वो तंजीमों के जरिए कुछ तो थोड़ा बहुत काम भी हो रहा है। लेकिन ये सब तंजीम इस तरीके का तंजीम जो सिर्फ कौम और मिलत का बड़े ठेकेदारी लेकर का कोई काम नहीं है। अरे आप ठेकेदारी क्यों लीजिएगा भाई, आप काम कीजिए रहिए, नहीं काम कीजिए में जाइए, जिसको आवाम लाएगी, जिसको चुन के लाएगी, जिसको रखेगी वो काम करेगा, मौका दीजिए। और सबसे बड़ी बात 2-4-5 लोगों का तो कब्र में बैठ कर किया है, जरा रिकॉर्ड कीजिए जरा। 2-4-5 लोग ऐसे हैं कि कब्र में पैर लटक किया है, मगर तब भी सीट चाहिए। किसके चाहिए भाई? अरे दीजिए, लोगों को मौका दीजिए, आने वाले जनरेशन को नस्ल को ठीक कीजिए, कम से कम वो नहीं कीजिएगा। जिस दिन मरेंगे भी उस दिन हमको पोस्ट पर राइट करेंगे। मैंने अपनी बातें रखी है, आप लोगों को किसी भी इंसान को कोई चीज पूछना है, नेक्स्ट मीटिंग होगा, हम यही आप लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि कम से कम अपने शरीर को कम से कम आप देखिए कि हम लोग कम से कम जवाब देने के लायक कहा यहाँ पर गलत हुआ तो खड़े हुए थे, मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा था, चाहे एनआरसी सीए के ताल्लुक से या और व्यक्तिगत ताल्लुकात से, तो हम लोग प्रोटेस्ट किए। अरे मौत तो फर्क है, हम मुसलमान है, ईमान वाले, अल्लाह वाले, मौत तो फर्क है। अभी यहाँ से निकलेंगे, किसको गोली लगेगा, कौन एक्सीडेंट में मरेगा, कौन 8 पैरों में मरेगा, कौन सीढ़ी से गिर के मरेगा, इसका तो कोई अल्लाह का पता नहीं है, तो अल्लाह ही रब्बुल आलमीन जानता है। तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि हम लोग थोड़ा भी कम से कम ईमान रख करके अपना कौम और मिलत का जो भी काम है, जहां भी है, चाहे सियासी लोगों से काम है, चाहे सामाजिक लोगों से काम है, आप लोग मेहरबानी करके तो सुन लीजिए। मैं यहाँ पर किसी को वादे नहीं करना चाहता हूँ, एक शख्स के आपको बोला था इस वहां पर आपको बुला रहे हैं, और कहीं आपके ऊपर दबाव आएगा तो फिर ऐसा तो नहीं है कि आप लोग को छोड़ के भागेंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे लोगों में 2-4 लोग ये आ गए, लो हमको भागने का सोच रहे थे, वो खुद ही नहीं आया। क्या हुआ भाई? अरे आप नहीं आइएगा, आप खबर दे दीजिए क्या सलाम है, अभी आता है, आप एक मिनट में डाल दिया कि हम नहीं आ पाए, हम नहीं आ सकते, हमारी परेशानी और तकलीफ है, तो ये जानकारी हो जाएगी आपकी को क्या बस चलो ठीक हो सकता है, ये सारी मसले। लेकिन जो लोग ऐसे करके वैसे करके बात किए थे, आज उन लोगों में 2-4 लोग ऐसे हैं कि आज आप लीजिए हम कोई पे का करके और ये दबाव आएगा, अब वो आपके अंदर हिम्मत जज्बा पैदा करता है, वो आपको सोचना है क्या ये तहरीक ये खिलाफत मिशन में हम लोग को काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सवाल है अपने मुफाद के मतलब के लिए कर रहे हैं तो बिल्कुल भी मत, बिल्कुल भी मत। तो देखिए वो जो जानकारी है अभी तक कागज में सबूत नहीं है, अब ये लोग कुछ झूठ गलत और गलत करे जा रहे हैं। अभी ये नया कॉमेडी फॉर्मेशन जब से हमको लगा के दिखा, हमको लगा के दिखा, हमको बैठा के दिखा, बोला किया, लेकिन हम लोग को जवाब उसी तरीके से दे। सॉरी, मेरे अपने पर्सनल मसाइल में, मेरे अपने कौमी मिलत के मसाइल में आपको मेहरबानी करके हमको सियासी मामला में नहीं दखलअंदाजी करे जो आपके साथ से बातें पूछी। हमारा कौम का मसला है, हमें बोला जाता है कि नहीं कुछ सियासत दावों से बात करके काम कीजिए, क्यों जाएंगे सियासत का काम सियासत के लिए, हमारा कौमी मिली दायरा है, ये कौमी मिली दायरा का काम कौमी मिली दायरा के लोग ठीक करें। अभी वो कमेटी का बात हो रहा था,
अभी कलकत्ता खिलाफत कमेटी को रजिस्टर नहीं करा करके एक ट्रस्ट बनाएगा, वो कभी भी नहीं कराएगा। उसका सच्चाई क्या है, क्यों नहीं कराएगा? कि जो लोग पैसा कमा रहे हैं उनको तो मालूम हो जाएगा कि साला हमको ऑडिट होना पड़ेगा, पैसा का हिसाब देना पड़ेगा, तो क्यों कराएंगे भाई? अब जो ऊपर में लोग जो बैठे हुए जो कुर्सी के लिए बैठे हुए तो किसका सपोर्ट करेगा? उसी का सपोर्ट करने वाला है कि जो लोग पैसा खाएंगे उसी का तो सपोर्ट करेंगे। इस वजह करके ये तो एक किसी का चंडाल चौकड़ी बना करके एक तंजीम, वो तंजीम जो आज इंडियन हिस्ट्री में लिखा हो, तो तंजीम का किरदार करना चाहिए। बड़े 10% तो छोड़ दीजिए, 1% भी हो किरदार। मेरे हमारी बातें आप लोगों ने सुना है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी मेरा तहरीर रुकने वाला नहीं है, हम तो रुकेंगे नहीं। चाहे अंजाम जो अल्लाह के बस, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा। और दूसरे मीटिंग के अंदर मैं लिख करके जो मुझे तो भूख नहीं है, सदारा करने के अल्लाह का एहसान करम है। सभागारिया का काम कर रहा है तो दुनिया बहुत बड़ा पड़ा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं गलत हो रहा है, कहीं जुल्म हो रहा है तो हम देखते रहेंगे, उसका भी बहुत बड़ा जवाबदारी होता है। तो इस गलत के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ, ये गलत के खिलाफ हम लोग उठे हैं और आप तमाम लोगों से ये अपील कर रहे हैं इस मिशन को जब तक हम लोग आप दीजिए ना भाई, आपको हिसाब किताब दे दीजिए, उसके बाद तो हो जाएगा। मतलब आपने क्या कर दिया, मैं नहीं बोलूंगा। यहाँ एक जनाब बैठे हुए उस दिन थे, उनको बोला था हमने, रिक्वेस्ट किया था कि आप एक काम कीजिएगा, पहले दिन का मीटिंग वो लोग क्या बोलते हैं, एक लाख ले करके दिखा दीजिए, थोड़ा मेहरबानी करके। अगर आज नहीं किए हैं तो दूसरे मीटिंग में जरूर कर दीजिए, प्लीज मेहरबानी करके। पैसा बात को लगता है नहीं हम आपको पैसे का मौका नहीं, हम जानते हैं। और आज तक सोशल मीडिया हमारे ख्याल से पता नहीं है कि अशफाक साहब वो तस्वीर चलाते हैं, नहीं हैदराबाद हालत है बंगाल। अशफाक साहब सबसे पहले मैं सर आप गवाह है, मैं प्रमोट करने के लिए उसको बोला था, आप बोलिए बोले तो प्रमोट करने के लिए उस वक्त में भी हमने कुछ पैसा दिया कि चलो इन लोगों को प्रमोट करो। और इनको शर्म नहीं लगता है, क्या लिखे मालूम है, रिबेलियन ग्रुप। अरे काय का रिबेलियन ग्रुप? हम किस बात का रिबेल कर रहे हैं? हम एहतजाज कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम बचाव करने के लिए कमेटी आपको वोट लिखिएगा। अब किससे उम्मीद हम लगाएंगे बताइए? एक मोदी मीडिया बोलते तो चलो ठीक है, आज सोशल मीडिया को हम लोग चलो ठीक है, हम समझते हैं कि कम से कम ये कम से कम कौन का काम करेगा। अब ये कौन का काम क्या करेगा देखिए, ठीक है आप सबको रखिए, आप काम करते हैं, हम लोग जरूर हेल्प करेंगे, मगर कौन मिलत तो चीज छापना है, सच्चाई जो है हकीकत जो उसको बताइए ना। आप बोलिए हम क्या रिबेलियन ग्रुप में, हम लोग रिबेलियन बैठे हुए हैं? अरे हम सवाल जवाब करने का हक नहीं रखते हैं। पता नहीं जानते नहीं आज हालत बंगाल से कोई आया नहीं, बोलिए ठीक उसी तरीके से बस इतना तकलीफ महसूस होता है ना। आनंद बाजार पत्रिका वो छाप सकता है, वो छाप सकता है, उससे तो भी यही। अरे साहब तो गौ की तस्करी कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, गोरू का स्मगलिंग कर रहे हैं, कोयला का स्मगलिंग कर रहे हैं। अरे तो तेरा कहां है क्या भाई? अगर हम गोरू का स्मगलिंग कर रहे हैं, कोयला का स्मगलिंग कर रहे हैं, तो इस मुल्क की इस हुकूमत की कहां इंटेलिजेंस कहां है? एक दिन दो दिन हम गोरू का तस्करी किया, स्मगलिंग किया है, या 2-4 दिन हम कोयला का तस्करी किया है। अरे वो तो बदनाम करेंगे, हमको मालूम है बदनाम करेंगे। लेकिन अफसोस क्या लगता है कि हम ये लोग भी बदनाम इस तरीके से करने लगेंगे। जब फोन करके पूछते तो क्या बोलता है, ओ साहब है मेरा आदमी गलती से 2,000 का देख करके छाप दिया। शर्म नहीं लगता है? वो भी है, बहुत शुक्रिया। शर्म नहीं लगता है? जब सलाम साहब बेतुमाल के जाने चाहिए और टिकट जाने चाहिए, जब अच्छाई का काम करता तो उसको लिखते हैं। अरे आपको पैसा चाहिए, पैसा जरूरत है, हर इंसान को पैसा जरूरत है, लेकिन पैसे के लिए हम ईमान थोड़ी बेच देंगे। पैसे के लिए हम पैसा दीजिए। कोई दुकान मोदी मीडिया करता है तो तुम भी अपने आप को लिख दो मोदी मीडिया आप दिया। आप लिखो
शाम को मुसलमान बन जाते हैं, भारत के बंगाल लिख देते हैं। जज्बात में मैंने को गलती किया हो, गुस्ताखी को माजरत होगा, तकलीफ होता है। इस मुल्क से, यहाँ के हुकूमतों से क्या तवक्को रहेगा? चलो ठीक है, फिर जिंदगी अल्लाह ताला किसी तरीके से हम लोग अपना सहन के जिंदगी को हम लोग गुजार लेते हैं, लेकिन कम से कम ठीक है, ये लड़ाई तो लड़ते रहेंगे। और जवानों को कम से कम हम बोल रहे हैं, भैया आप लोग आइए, सामने फ्यूचर आने वाला मुस्तकबिल है। नहीं तो आप लोग एक वक्त था पूरे दुनिया पर उनको सम्मान करते थे, आप तो दुनिया छोड़ दिया। ये तो खिलाफत का मामला तो नहीं मिल सके, उसमें भी मतभेद करेंगे तो इससे ज्यादा शर्म करने का क्या बात है? तहरीक तो अभी कहाँ देखा था? तहरीक चलेगा, हम देखेंगे कितना ताकत का बनी। ये नहीं हम जंग लड़ने जा रहे, ताकत का ये मतलब है कि हाँ डेमोक्रेटिक वे से हमारा हक है, आपको हमको जवाब देना पड़ेगा। आप बंद कमरे में नहीं जवाब दीजिएगा, आपको रास्ता में आके जवाब देना पड़ेगा। आप हमें रास्ता पर आने पर मजबूर करेंगे, नहीं तो आप बोलिए 5 आदमी का ऊपर जाकर आपसे सवाल जवाब करेगा, सवाल जवाब की हो गया कहानी खत्म। हम थोड़ी भी जाने वाले हैं, ये आप बोल दीजिएगा है नहीं कभी तो एक आदमी दूर करके बोले ना, आप सुनाता हूं हमको सदर बना दो, आप छोड़ दीजिए, सब मुखालिफत बंद कर दीजिए, धूप फेंकेंगे, नारा फेंकेंगे, टुकड़ा करने से लोग और है कुछ ऐसे लोग। ये बात साबित हो जाएगा इस कमेटी के अंदर, ये कुछ लोग ऐसे आज देखकर मालूम हो जाएगा, देखिए बगावत किस तरीके से हो। सारे के सारे लोग तो जमीन को नहीं थे, कुछ चंद लोग अभी भी हैं जिसके वजह से दुनिया कायम है, अल्लाह ताला इसको कायम कर देगा। देखिए बगावत होता है कि नहीं होता है। मैंने अपनी बात अपनी तकलीफ बताया आप लोगों को, और इसी जज्बे के साथ ठेला वाला रिक्शा वाला क्या इंसान नहीं है, उसके अंदर सूझबूझ का कर नहीं है, उस तहरीक में नहीं जुट सकता है, उसको आप क्या समझते हैं? आपको ये हक कौन दिया है ये डेफिनेशन करने का? ये कॉपी वाला है, ये अरबपति है, ये रिक्शा वाला, ये ठेला वाला, अरे इंसान है। शर्म करके बोलो, जब मस्जिद में जाता तो ठेला वाले के बगल में क्यों नमाज पढ़ो मत पढ़ो? ये ठेला वाले ऐसे बगल में थोड़ी नमाज पढ़ेंगे। गैर शर्म है तो तुम ये काम करके दिखाओ ना। बहरहाल मैं आप तमाम लोगों से अपील करूंगा, ये जानते हैं इसके बाद भी चिट्ठी नहीं देंगे, इसके बाद भी नहीं जवाब देंगे। अगर इन लोगों में शराफत जरा भी होगा, शराफत तो है नहीं, अगर जरा भी मेहनत होगा ना, जितना बात बोला गया हमने कमेटी में फिर दरखास्त कर रहे हैं कि आप जरा मेहरबानी करके उसको डिस्प्ले करिए। पहले मीटिंग में क्या बात है कि एक सदस्य के हैसियत से लोग रह करके इतना गंदा बात को सुनना पड़े, उससे बेहतर है कि इंसान को चुपचाप से अरे हम यही गलत है, हम क्यों हम सुने, हम जवाब देंगे। जगह के मुताबिक हर पार्टी के मुताबिक वो ट्रस्ट 2 आदमी का ट्रस्ट बनाया है, ये हमको अभी तक जब तक देखेंगे नहीं, सुनी सुनाई बात सुनी सुनाई देखेंगे। 2 आदमी का ट्रस्ट आगे कैसे बना भाई, क्यों बना भाई, और वो ट्रस्ट क्यों रजिस्ट्री हो? कलकत्ता क़यामत कमेटी इसलिए नहीं हो रहा है कि जिस दिन एग्जाम देना पड़ेगा, सालाना एग्जाम देना पड़ेगा, ऑडिट कराना पड़ेगा, तो इसको कर देंगे तो जो लोग पैसा कमा रहे हैं, जो लोग पैसा खा रहे हैं और जिनका पेट्रोनेज है, जिसका सरपरस्ती है, वो लोग तो कोई सपोर्ट करेगा। हाँ ठीक है, ऐसा कोई इवेंट ऑब्जेक्ट रूल्स रेगुलेशन है कि हाँ कलकत्ता क़यामत कमेटी कभी भी रजिस्टर नहीं होगा, ऐसा है ऑब्जेक्ट? आप लोग ये याद करके पढ़िए। जब खिलाफत कमेटी की ज़ैली तंजीम मौलाना जो बोले आप, वो रजिस्ट्रेशन हो सकती है, तो फिर खिलाफत कमेटी क्यों नहीं हो सकती? तो मैं देखिए बहुत खुले लफ्जों में बोल रहा हूँ, जो लोग उल्टा सीधा आप हिसाब देने बोलिए ना, देखिए ना हिसाब देने के लिए बात ये है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ का कानून है कि कोई भी तंजीम बनेगी वो ऑर्गेनाइजेशन में उनका नाम होगा, इंदराज होगी, वो रजिस्ट्रेशन होगा। हम क्या अपने मुल्क के कानून से भी बड़े हो गए? ये 2-4 लोग जो बैठे हुए हैं वो हुकूमत के वक्त से भी लड़ना चाहते हैं, खिलाफत कमेटी को रजिस्ट्रेशन करते नहीं और उसकी एक ज़ैली तंजीम बना के रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। ये लोग मुल्ला जान से भी बड़े हो गए। अच्छा हुआ मुल्ला जान ने शादी नहीं की, तो लोग बोलते कि हम ही सब कुछ है। हर चीज की एक इंतहा होती है। अब तो इन लोगों ने इंतहा की हद कर दी। जब इस्लामिया हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन हो सकता है, ये खाना रजिस्ट्रेशन हो सकती है, मीडिया रजिस्ट्रेशन हो सकता है, फिर खिलाफत कमेटी क्यों नहीं?
देखिए जो मेरे तजुर्बे से समझ में आया, इतना बदलाव करने के बाद दिमाग लगाया, तो मेरे तजुर्बे से यही बात है कि जो लोग पैसा कमा रहे हैं वो क्यों चाहेंगे कि रजिस्टर हो जाए। एक बार रजिस्टर होने के बाद उनको सालों साल हिसाब देना पड़ेगा, ऑडिट देना पड़ेगा। तो क्या आवाम की ताकत से लोगों की ताकत है? ये अभी हम लोग रास्ते में लगे आंदोलन। अभी तक ये बदगुमानी में है, और मैं खास करके अपील करूंगा कि इस इलाके के 43 नंबर 44 नंबर झगड़िया के लोगों से आप लोग थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ कर जाइए। वजह क्या है, हम और एक क्या बात कर रहे हैं, अरे सुरक्षा मछुआ मंडी से कहाँ से, अरे हमको पहले बोला है, हम कलकत्ता के मुख्तलिफ इलाकों से जो कारीगर लोग हैं सबको लाएंगे। किसी कोई भी बिरादरी का और किसी भी वाले बिरादरी से बात करना, हमको यहाँ पर तो बिरादरी कोई मस्तक का काम नहीं है। हम यहाँ बिरादरी के ये बात इन बेशर्मों को जरा बताइए कि मुल्लाजान कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ से थे, और हम लोग की यही इरादा करने के यही मकसद तो आगे भी दिखाई पड़ेगा कि कोई भी बिरादरी अपनी जगह पे, मस्तक अपनी जगह पे, हम कौम और मिल्लत के लोग हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं, हम पूरे कलकत्ता से मुख्तलिफ कलकत्ता से लोगों को चुन करके हम लोगों का मिशन है इसको डेमोक्रेटिक बॉडी बना करके और इसका हर इलाके में वसी कर दिया जाए। वसी करके चलो ठीक है भाई, जो काम नहीं हुआ कम से कम हर जगह हर इलाके हर मोहल्ले में लेवल कमेटी दिखाई तो पड़ेगा। इनका एम एंड ऑब्जेक्ट है, अगर उस एम एंड ऑब्जेक्ट के हिसाब से 2 आदमी ये लोग काम कर देना तो शायद अल्लाह ताला इन लोगों का तौबा भी कबूल करेगा, गलती भी लोगों से माफ। तहरीक के हमारा चलता रहेगा, हम लोग जवाब और आज तक वेट करेंगे, और अगर अगले हफ्ते तक नहीं आता है जवाब तो फिर हम लोग मीटिंग रखेंगे, और अगर ये लोग मजबूर करेंगे रास्ते पे उतरने के लिए हम लोग रास्ते को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, जरा भी नहीं। आप बैठिए, हम आपसे कोई भी लड़ाई नहीं कर रहे हैं, कोई झगड़ा का कोई मकसद नहीं हमारा है, कोई सीट तकरारदारी का हमारा मकसद नहीं। आप रहिए, आप चलाइए, पहले आप लोगों ने क्या काम किया होता, एक राइटिंग बताइए कहाँ ये है, ये पैसा आया ये नहीं आया। हम लोग भी तंजीम चला रहे हैं, मैं चैलेंज के साथ आपके साथ बोल रहा हूँ कि जितनी भी तंजीम चला रहे हैं अगले दिन जाऊंगा उसका बैलेंस शीट लेकर जाओ। कुछ तंजीम के लोग हमारे साथ बैठे हुए, हमारे साथ बैतुल में कुछ ही साल है, अल्लाह का एहसान करम है 2020 तक हम लोग ऑडिट भी कंप्लीट हो गया, सारा मामला कंप्लीट हो गया, क्या कुछ ही साल मेरा मस्जिद फिर ट्रस्ट में है, अल्लाह का एहसान करम है कि अरे लोग सोच भी नहीं सकते कि हाँ यहाँ पर गलत हो रहा है, बोलने का तो दूर किनारे की बात, तो वैसा किरदार लोगों ने बनाया, आपको वैसा कुछ बनाया, तब लोग उसको इज्जत देते, तब उसको लोग बात देने वाले आइए। इसलिए मैंने अपनी बातें कही है, आप लोगों को जब तक बोलने का मौका है जरूर आप लोग कुछ बोलना चाहे जरूर बोलिए, और इस तहरीक में मेहरबानी करके खून करने का किसी को जरूरत नहीं पड़ती। लगभग करके अपने आप इस तहरीक में और जितना ज्यादा से ज्यादा लोग हो उसको जोड़ दे करके हम लोग अपना काम क्या है, अपने मकसद मिशन के लागत को कंप्लीट करना है, अपने मिशन के लागत को कंप्लीट करने के लिए इसका असर कोई नहीं देगा, हम भी नहीं देंगे, आप नहीं देंगे, आपका कीमती वक्त है, लेकिन आपसे कहीं ना कहीं आपसे पकड़ होगी, आपकी पूछ होगी कि जब यहाँ गलत हो तो आप क्या कर रहे थे, जब जुल्म हो रहा था मुसलमानों के साथ आप क्या कर रहे थे, जब बेगुनाहों के साथ यह गलत हो रहा था तो क्या कर रहे थे। तो कम से कम अल्लाह ताला ने मौका दिया है, इस तरीके का काम हम लोग को कर ही रहे हैं और करते रहेंगे, और एक साथ मिलजुल करके और करेंगे, ठीक है, करेंगे हम लोग इंशाअल्लाह। और अगर किसी को जरा ऐसा एहसास होता है कि हम अपनी जाति मुकाम के लिए करें तो आप बिल्कुल नहीं, कुछ भी लोग अगर ऐसे समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं, एक सवाल पूछना आपसे कि अभी जो मार्केट में रूमर चल रहा है कि सौराब साहब अपनी पर्सनली जाति के लिए ये मुद्दा को उठाया जा रहा है, तो इस पर आप जो जवाब जो है ना, थोड़ा मैं रजा बाबू से ही करूँगा, इसके बिहाफ में आप जवाब दीजिए। जो लोग आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं वो खुद अपने की बात है। मैं आज की मीटिंग में व्हाइट पेपर में अपने सिग्नेचर के लिए लिख के दे रहा हूँ, मैं कभी भी खिलाफत कमेटी में सदर और सेक्रेटरी नहीं बनूंगा, क्या खजांची या कुछ नहीं बनूंगा। लोग
और उसको आपने रजिस्टर क्यों नहीं किया? इसको फौरन रजिस्टर करवाइए ताकि हम भी 1-2 महीने के अंदर इसको कमेटी के यहाँ रजिस्टर करें। लेकिन 9 साल तक इन लोगों ने नहीं करवाया कि यहाँ मेंबर शादी होगी, ऑडिट रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा, एनुअल रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद इलेक्शन होगा। ये सब उन लोगों को पसंद नहीं है। सदर साहब अपने चॉइस के मुताबिक लोगों को लाते हैं और उसके बाद इसको करके हटा देते हैं, उनकी मुखालफत में करके उनको हटा देते हैं। तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा एक ही मकसद है, सोहराब भाई की क़यादत में हम लोग इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। मुनाफा किसी की मिरास नहीं है, किसी की जाति नहीं है, ये अल्लाह का बचा है, अल्लाह के बंदों का बचा है। अगली मीटिंग तक हम लोग इंतजार करेंगे। अगर जवाब नहीं देता है तो साथी में ले लेंगे, घर पर हम लोग दावा हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने जो बोला कि मेरा जमीन जिंदा है, तो आपका जमीन जिंदा है, थोड़ा आपके साथ जितने लोग हैं उनका भी जमीन जिंदा है, तभी आपको। और मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जिन्होंने उनके ऊपर एलिगेशन लगाया है वो पोस्ट के लिए लगाया है। हम लोग जोरा साहब कंपनी फाउंडेशन चलाते हैं। जब रजिस्ट्रेशन करते, जब उस फाउंडेशन का बुनियाद हुआ, हम लोग सोहराब अंकल के पास गए, कैसे क्या होगा नहीं होगा। अगर उनको पोस्ट का लालच होता या पोस्ट का जो भी होता तो वो बोलते हम इसकी जो भी है हम बने, मैं हम बने। तो ऐसा उन्होंने एक वर्ड भी नहीं बोला और बाजार से उन्होंने हम लोग को जो गाइडलाइन देना हो तो दिए। इसलिए उन लोगों के मुँह पे तमाचा है। जो आप खुद सोचिए, आपके इलाके में ऐसे लोग नहीं है जो बैतूल जमात जैसे इदारा में 20 लड़की 21 लड़की का शादी होता है। आपका इलाका इतना अच्छा है, एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो थोड़ा समझने का जरूर है कि आप लोग खाली पोस्ट के लालच में जो भी है, हाँ पोस्ट मिल गया चुप हो गए, पोस्ट मिल गया चुप हो गए। बोलने में तो आगे जब पोस्ट मिलता है तो सब चुप हो जाते हैं। बस यही बोलना चाहेंगे, अगर ऐसे लोग काम करना चाह रहे हैं तो जितने भी लोग आई सोहराब अंकल का हम लोग हाथ मजबूत करें, उनके साथ काम करें। आज ये सवाल आया है सोहराब साहब के ऊपर एलिगेशन कि वो कोई पोस्ट के लालच, तो इसका जवाब जो है सोहराब साहब नहीं देंगे। ये जितने लोग हम लोग यहाँ बैठे हुए उनके साथ में हम लोग सब मिल के ऐसा करारा जवाब देंगे कि उनको जो ये एहसास होगा कि पोस्ट का है, उनके पोस्ट को छोड़िए। जो काम के लिए हम लोग उठे उसको काम को अंजाम देना, जो काम उन लोगों ने नहीं किया उसी पे हम लोग धावा करेंगे। कि यहाँ कोई भी पोस्ट के लिए नहीं बैठा हुआ, सब काम के लिए बैठा हुआ है और तुम्हारे पीछे इसलिए लगे हैं कि तुम लोग इतना बड़ा अदारा लेके कुछ नहीं कर रहे। समझ जाइए, ब्रिटिश गवर्नमेंट से लगाकर अब तक के मुसलमान का कोई भी ऐसा अदारा नहीं है जो इलाका कमेटी से टक्कर का हो और उसको ये लोग जानबूझकर बर्बाद कर देते हैं। अब ये देख लेंगे जब सब मिलकर के अंदर छाना बसाना सब खड़े हो गए हैं तो उनको ये थरथरी एहसास हो गया कि अब क्या होगा। इतने दिन कभी लोग सवाल करे, जवाब क्या दें, उनके पास जवाब नहीं है। जब इंसान के पास जवाब नहीं होता है तभी वो किसी का एलिगेशन लगाने की कोशिश करता है ताकि सीखने का आने वाला जो सैलाब है वो रुके इन सब बातों से। और अब ये उठ चुका है, ये अब रुकेगा नहीं इंशाअल्लाह। और किसी तरह को कुछ दूर होगा। देखिए, मेरा लिखने का मकसद जरूर है, ठीक है, लेकिन कोई भी इंसान पंच से बड़ा नहीं होता। पंच अगर हुक्म दे देगा कि आपको ये काम करना है तो बिस्मिल्लाह करके कबूल कर लेना, कोई नहीं तरीके से बहुत बरकत करे। आज अल्लाह का सालों करम है बच्चों, अकबंडी में गगना मुकद्दर एसोसिएशन का 7th अनकंटेस्टेड प्रेसिडेंट है। आप जानते हैं हमारे साथ हमारे छोटे भाई शायद नवाब खान साहब बैठे हुए हैं। कोई भी शख्स आखिर मोहम्मद तक फॉर्म भरने के लिए आया जब तक डेमोक्रेसी नहीं, उसका पूरा काम
सब बदनाम किए। हमने फिर बुला करके मशवरा किया, एक घंटे पहले भाई अगर पर्सनल लोग ये फॉर्म का लोग नहीं पाते हैं तो इसका क्या नहीं मशवरा मशवरा किया हमने। कोई साहब भाई कि बात ये होगा कि कम से कम ये मैसेज आएगा सोसाइटी में क्या इतना बड़ा है फायदा, इतना इम्पोर्टेंट है, इतना काम करता है पूरे मंडी का। मैं मौके के साथ बोलता हूँ हर मामले में जितने भी मामला में है सारे मामलों को नहीं करते। तो ऐसे तंजीम आज कोई आदमी फॉर्म नहीं बनाने तैयार है तो ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी में। उसके बाद हमने बोले चलो रहमान नहीं आगे बढ़ते हैं। अगर हालात इतना बद से बदतर होते चला जा रहा है कि ऐसे ऐसे मामला आने लगे हैं ना। और रही बात की अभी हमको मिराज ने बताया, मैं मिराज को बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि सेफ तबका क्लबर कमेटी का एक ग्रुप बनाइए और उस ग्रुप की आप भी जो दे रहा हूँ और उस ग्रुप के जानिब से लोगों को और जानकारी हम लोग देते रहेंगे। और ये लड़ाई कुछ जरूरी नहीं है कि एक हफ्ता में खत्म हो जाए, ये लड़ाई कुछ नहीं है कि एक महीना में जीतेंगे। ये मगर हाँ बदलाव साहब जो बात बोले जोश और जज्बात में हम लोग करेंगे। इलेक्शन का वक्त है, हम लोग उसका भी ध्यान रखेंगे कि आप किसी का ऐसे इलीगल अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं करें जो हम लोग के ऊपर उंगली या दाग। तहजीब, तमीज, डिसिप्लिन और रूल्स रेगुलेशन और लॉफुल वे में आगे कोई भी आदमी इस तरह का हम मांगने का हक रखते हैं। और एक बात शायद आपको बहुत सारे फीडबैक में ले जाते हैं, 2 मिनट की बात खत्म करेंगे और किसी को कुछ बोलना नहीं है तो मीटिंग खत्म करेंगे। 2006 में मैं जब मैंने बना था ये पहले दिन में तकलीफ में बोला हूँ, उस टाइम में सिर्फ 17 करोड़ रुपया माइनॉरिटीज डेवलपमेंट के लिए फंड किया था। कितना? 17 करोड़ रुपया। ये सब बात तो हम लोग जानते नहीं है ना। कौन से ऐसे हालात है जब मैं यहाँ में बना तो कितनी तंजीम को एम्बुलेंस दिया, डेड बॉडी गाड़ी दिया, यदि थाना में बस किया। और ये भी सुन लीजिए, ये सब चीज को देने का वजह क्या था? ये सब चीज में कोई कमीशन का गुंजाइश नहीं है। अब बाकी अंदर का काम, ऊपर का काम, बाहर का काम में आधा अंदर आता है, आधा बाहर का। तो मेरे शान और गुमान के साथ कह सकता हूँ कि क्या क्या काम हमने किया। तो तंजीम को जानता भी नहीं था क्या है एमपी फंड से, एमएलए फंड से क्या मिलता है। जब 17 करोड़ रुपये बजट का ऐलान हुआ, मैंने वहां पर मुखालिफत किया ओपन हाउस में सीपीएम का गवर्नमेंट का कि हमारी गवर्नमेंट गलत कर ये है, बड़े हिसाब किताब में भूल चुक हो रही है। गवर्नमेंट के हिसाब से 2.5 करोड़ यहाँ पर माइनॉरिटीज है और 17 करोड़ रुपया 8 रुपये में तो एक वक्त का रोटी नहीं खा सकेगा तो माइनॉरिटीज का डेवलपमेंट क्या होगा। मैंने दावा किया था उस टाइम में कि ये 27,000 करोड़ रुपए का बजट है स्टेट का, तो उसका 10% हिस्सा कम से कम 27 करोड़ 100 करोड़ रुपए देना चाहिए, तब जाके माइनॉरिटीज का डेवलपमेंट होगा। अल्लाह का एहसान करम है, जो 17 करोड़ रुपया 5, 10, 15, 20 साल से चल रहा था, उसी साल में 2006 में आप रिकॉर्ड में आके देख लीजिए, आप गूगल पे, उसी साल में 50 करोड़ रुपए थे और 2007 में 300 करोड़ रुपए थे। और अल्लाह का एहसान करते हैं कि आज माइनॉरिटीज का बजट 2-3 हजार करोड़ रुपए से कम नहीं होता। लेकिन बस ये हम लोग की नाकी है, ना समझी है कि हम लोग उसको ऐसा कैसे लेना नहीं लेना, उसका तरीका, उसका रास्ता नहीं ढूंढना, उसका तरीका जो मेरा हाल है वो कौन मिलत कहाँ के जरूरत आदमी कहाँ है उसको देना। चाहे ओल्ड एज पेंशन के तहत हो, चाहे कन्याश्री के तहत, बहुत सारे ऐसे स्कीम है। कोई माइनॉरिटीज के का जो स्कीम है पढ़ने लिखने के लिए, मेडिकल हॉस्पिटल के लिए, हेल्थ के लिए बहुत पैसा फंड बिल्डिंग पर, लेकिन हम लोग उसको लेने की कोशिश नहीं करते, उतना वक्त नहीं, उतना तवज्जो नहीं देते। ये हम लोग के अंदर कमी। इलाके में बैठ के हटाबाजी करेंगे, इलाके में बैठ के ताश करेंगे, इलाके में बैठ के लूडो खेलेंगे, इलाके में बैठ के कैरम बोर्ड खेलेंगे, लेकिन इस मामले में प्रोफेसर नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो आज ये कौम का जो मुल्क को हुकूमत कर रहा था उसका हाल देख लीजिए, आने वाले समय में क्या हाल होगा कि हम लोगों का हालत लोग समाज से ज्यादा होगा। अगर आज भी हम शुक्रिया आप बोल रहे हैं तो बोल सकते हैं और फिर उसके बाद
फिर इसकी प्रोजेक्ट बन दी जाएगी और नेक्स्ट डे का इत्तला कर दिया जाएगा। मिला आप एक हफ्ते के अंदर शेयर करने का गवर्नमेंट कमेटी का एक ये बना लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए और बाकी लोगों को हम उसी जगह से हम लोग का आगे का जो प्रोग्राम है वहाँ मैं उस पर जाऊँगा। प्लीज और भी कुछ बोलना है भाई? आप लोग बोल रहे हैं हमारे सारे साहब बैठे हुए हैं। अभी हम लोग को मदद नहीं कर रहे हैं और पूरी 10-12 दिन तक करेंगे, 5-6 दिन और वेट करेंगे। लेट्स सी अगला शनिचर तक देखेंगे, सोमवार को देखेंगे। तो जवाब देने को तो ठीक है, हम नहीं देते तो कम से कम 5 हफ्ते हमारा मतलब से बोले क्या क्या लोग से बात करते वी विल बी सेलिब्रेटेड। अब अपना जवाब करेंगे वो तो कर सकते हैं कम से कम, और वो सोचेंगे कि हम निगलेक्ट कर जाएंगे तो उनका सपना होगा। हमारे लिए मिटेंगे लेकिन इस मिशन को हम कंप्लीट करेंगे। जो कुछ बोलना है